हेलो दोस्तों, मैं आज एक नए गेस्ट और एक नई स्टोरी के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हैं, इनका नाम है रूमी। तो आज रूमी हमें जो कहानी सुनाने लगे हैं, इस कहानी का नाम है जामुन का दरख्त। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रूमी और मैं आपको जो आज कहानी सुनाने लगा हूँ, इसका नाम है जामुन का दरख्त। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक्श छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ। तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव है, इससे बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ। यहाँ इसका नाम नादिम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबद, नासर, साजिद, मुदस्सर और नदीम। जैसे ही ईशा की अज़ान हुई, हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। अभी ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है, हमें क्या लेना देना इससे। हम जिस काम करने आए हैं, इस काम पर चलो। नहीं, हम में से कोई भी नहीं माना। बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सब ही वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हमें से कोई भी कुछ बोलता इससे पहले ही नादिम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियाँ चरवाने आते हैं, इनका रह गया होगा। इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाज़ें आ रही थी। मुदस्सर ने बोला, यार, हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर, वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर
इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ के सबसे पहले मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाल दिया और रस्सी नासिर को पकड़ा दी थी। सबकी नज़रें इस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बड़ी सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बड़ी थी और इतनी तेज़ थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही परसरार आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज़ में वर्द शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोका और उनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहाँ से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतना खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही है और किसी भी लम्हे वो हम सब को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, वर्द करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, अब के पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी। बकरी का बच्चा किधर गया? इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो इन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो इनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। अब बताओ मज़ा आया कि नहीं? सच्ची सच्ची दसो। आपकी कहानी डरावनी भी थी और बहुत 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 ज़्यादा मज़े की भी थी। खैर जो भी हुआ उस बकरी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। बच्चा था, बहुत बुरा हुआ। खैर अगर ये मेरे दोस्तों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।